हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 17 फरवरी हिंदी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो हिंदी का विषय कोड यही रहेगा, प्रथम पाली में 101 और द्वितीय पाली में 201। समय पूरा 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। हिंदी का एग्जाम 100 नंबर का होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। बताना है कि शिक्षा और संस्कृति ये किसकी रचना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ये ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक हैं। नलिन बिलोचन शर्मा ये 20 के दांत कहानी के रचयिता हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। यानी शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है। तो भारत से हम क्या सीखे जो चैप्टर है वो क्या है, निबंध है, कहानी है या भाषण है या व्यक्ति चित्र है। तो भारत से हम क्या सीखे, यह एक भाषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाषण। और भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा, तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो दधीची के हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंद्र का वज्र। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक है भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो यह एक निबंध है और इस निबंध के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर हैं। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा है। राइट आंसर बी में दिया गया है, नलिन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, भारत के गांवों में हो सकते हैं, यानी ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रामीण भारत में। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है, तो पराजय में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। तो याद रखिएगा, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। पराजय में प्रा उपसर्ग जुड़ा है और जय यहाँ पर ये मूल शब्द हैं, तो पराजय में प्रा उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे। तो बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था, तो पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पैसे चुराने का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, पूछा गया है कि बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा। तो बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किशोर ने कहा। बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो बहादुर कहानी के लेखक है अमरकांत। बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। चोरी का आरोप कौन लगाते हैं, तो निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है, तो यह रचना किसकी है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी में बिरजू महाराज को कितने रुपये मिल रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 250 रुपये, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, जापान को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जापान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है कि विनोद कुमार शुक्ल, ये विनोद कुमार शुक्ल मछली कहानी के लेखक हैं, याद रखिएगा। मछली कहानी के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला, तो याद रखिएगा कब मिला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला, तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, रसूल नबाई थी, तो ये गायिका थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गायिका। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि भारतीय संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, तो महात्मा गांधी का कथन है। राइट आंसर ए हो जाएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लास्ट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि आर्य कहाँ के रहने वाले थे। आर्य कहाँ के रहने वाले थे, तो आंसर हो जाएगा भारत के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि नानकाना साहब कहाँ अवस्थित हैं, तो ये पाकिस्तान में अवस्थित हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था, तो गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा सुलक्षणी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पैकोटी हिंदू वाड़िए, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है कि नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घानानंद कब मारे गए थे, तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घानानंद कब मारे गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1739 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1739 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमगंज रचित किस काव्य में है, किस काव्य में है, तो जीर्ण जनपद में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कवि प्रेमगंज के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई, तो विदेशी विधा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है कि पंत को कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चिदम्बरा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। पंत जी ने प्रवासनी किसे कहा, पंत जी ने प्रवासनी किसे कहा, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत माता को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, मिट्टी की ओर इनकी कृति है, तो इसका आंसर हो जाएगा गध। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि धूसरता किससे सिंगार सजाती हैं, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोना। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मानो का रचा हुआ सूरज किसको भाप बनाकर सूख गया, तो मानो का रचा हुआ सूरज किसको भाप बनाकर सूख गया, तो मानो को। राइट आंसर ये हो जाएगा मानो। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है, उत्तर प्रियदर्शी ये किस विधा की रचना है, तो ये हो जाएगा नाटक। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है धुआं हो जाने से किसे बचाना है, तो धुआं हो जाने से किसे बचाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हवा को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कवि के अनुसार चौकीदार कौन सा वस्तु
पहनता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा वस्तु पहनता है? तो मैला कुचैला, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1991 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, दंगे, आगजनी और बमबारी से किसका चित्रण हुआ है? किसका चित्रण हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक यथार्थ का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता है? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क। क्वेश्चन नंबर 36 है, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? लौटकर आऊँगा फिर जो कविता है उसमें उल्लू कहाँ बोलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास के पेड़ पर उल्लू बोलता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रूपसा क्या है? रूपसा क्या है? तो बंगाल की नदी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है यहाँ पर, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? यह रचना है रेनर मारिया रिल्के की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? मेरे बिना तुम प्रभु जो कविता है उसमें हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती ने किया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, पूछा गया है कि मगम्मा का किसके साथ विवाद था? तो मगम्मा का किसके साथ विवाद था? तो अपनी बहू नजम्मा के साथ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नजम्मा के साथ। क्वेश्चन नंबर 42 है, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? मगम्मा कहानी दही वाली मगम्मा चैप्टर है और दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है और ये कन्नड़ भाषा की कहानी है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा मगम्मा। ये किस भाषा की कहानी है? तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अचूक ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? ढाते विश्वास कहानी में बाढ़ की समस्या है और ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा सातकोड़ी होता, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है यहाँ पर कि मंगू जन्म से कैसी थी? तो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा। यहाँ पर गूंजी लिखा गया है, गूंगी, पागल और गूंगी दोनों थी। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर पूछा गया है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लेखक हैं? ईश्वर पेटलीकर ये माँ कहानी के लेखक हैं और ईश्वर पेटलीकर ये कौन सी भाषा की कहानी है? तो ये हो जाएगा गुजराती भाषा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा गुजराती। नगर कहानी के लेखक कौन है? तो नगर कहानी के लेखक कौन है? तो नगर कहानी के लेखक सुजाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सुजाता। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है यहाँ पर कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो एस रंगराजन का यहाँ पर किस लेखक का पूरा नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुजाता। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो सुजाता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का लेखक कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक हैं सांवर दैया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैलाश, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? तो यह किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा
कैलाश ने कहा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कैलाश। ये सीता के बड़े लड़के का नाम है कैलाश। क्वेश्चन नंबर 52 है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो तेज बुखार के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेज बुखार के कारण। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर पूछा गया है मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो मंगू ये जन्म से पागल थी, तो मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? कम्मू। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मी का पति का नाम क्या था? लक्ष्मण था। तो लक्ष्मण ये कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है कि मगम्मा के बहू का क्या नाम था? नजम्मा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रिल्के की काव्य शैली कैसी है? रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गीतात्मक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है कि हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो ये आलस का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो एक वृक्ष की हत्या ये किस काव्य संग्रह से ली गई है? इन दिनों से ली गई हैं। राइट आंसर सी में दिया गया है इन दिनों। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो अज्ञाय ने किया। अज्ञाय का पूरा नाम क्या है? तो सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय है, याद रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती हैं, ये किस कविता की पंक्ति हैं? तो किस कविता की पंक्ति हैं? तो ये हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। राइट आंसर सी होगा। 61 से 100 तक व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए व्याकरण का क्वेश्चन है कि य का उच्चारण स्थान है, तो य का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालु होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर य का उच्चारण स्थान तालु होता है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा अयोगवाह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तद्भव शब्द हैं, तो कौन यहाँ पर तद्भव शब्द है? उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी पूत, सपूत और कपूत, इनमें से सभी ये तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है कि मिश्रा शब्द क्या है? मिश्रा शब्द क्या है? एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस वाक्य में ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? संज्ञा पूछा गया है, तो ये ईमानदारी ये भावाचक संज्ञा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है मित्र शब्द का भावाचक रूप क्या होगा? भावाचक रूप क्या होगा? तो मैत्री हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सर्वनाम का भेद है, तो द्रव्यवाचक, संबंधवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक। संबंधवाचक ये सर्वनाम का यहाँ पर भेद हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 67 का यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है कि इनमें निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निजवाचक, तो निजवाचक ये हो जाएगा आप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण कौन है? तो गुणवाचक विशेषण कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अच्छा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर पूछा गया है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? तो 50 हाथी ये किस विशेषण का उदाहरण है? तो 50 यहाँ पर बोला गया है, तो ये संख्यावाचक हो जाएगा। 50 ये संख्यावाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मैंने रुपये दिलवाए, इस वाक्य में दिलवाए कैसी क्रिया है? क्रिया पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के भेद पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। राम खाता होगा कौन काल है? तो राम खाता होगा ये भूतकाल होगा, भविष्यकाल होगा, भविष्यकाल तो होगा नहीं, यहाँ पर ये हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, क्योंकि राम खाता होगा, अभी खाता होगा, इसलिए वर्तमान काल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि वह छत से गिर गया, यह किस कारक के उदाहरण है? कारक पूछा गया है, तो वह छत से गिर गया, अपदान से, यहाँ पर अपदान कारक हो जाएगा। लोगों ने चोर को मारा, चिन्ह क्या है? लोगों ने चोर को मारा, यहाँ पर ने चिन्ह भी है और को चिन्ह भी है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ने वाला होगा या को वाला होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा को वाला, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में सरल वाक्य बताएं। सरल वाक्य पूछा गया है, तो सरल वाक्य कौन है, अखिलेश्वर गीत गाता आ रहा है, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन है, नैन का संधि विच्छेद। नैन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ने प्लस अन हो जाएगा। दिक प्लस अंबर दिगंबर हो जाएगा, दिगंबर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक शब्द का विलोम क्या है। तो आधुनिक का उल्टा क्या होता है, आधुनिक का उल्टा पूछा गया है, विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो आधुनिक का उल्टा प्राचीन होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। संयोग शब्द का विलोम, तो संयोग का उल्टा क्या होता है, संयोग का उल्टा हो जाएगा वियोग, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। गणेश का पर्यायवाची शब्द, गणेश का पर्यायवाची पूछा गया है। पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है, तो गणेश को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये गजानन के नाम से भी जाना जाता है। असुर शब्द का पर्यायवाची, असुर का पर्यायवाची होता है दानव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है, कुपात्र में उपसर्ग पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा कुपात्र, कु उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर सी। औधट में कौन सा उपसर्ग है, इसमें अ उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर बी होगा। दिखावट में कौन सा प्रत्यय है, दिखावट, दिखावट में आवट प्रत्यय जुड़ा है, राइट आंसर डी होगा। पंकज में कौन सा समास है, प्रत्यय पूछा गया है, समास यहाँ पर है, तो पंकज में कौन सा प्रत्यय है, पंकज, पंकज प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो पंकज में कौन सा समास हो जाएगा, पंकज में अज प्रत्यय हो जाएगा, यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है तो अज प्रत्यय। नीलकंठ कौन सा समास है, तो नीलकंठ, नीलकंठ ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है कि शंखनाद में कौन सा समास है, यहाँ पर भी समास पूछा गया है, तो शंखनाद ये हो जाएगा अविभाज्य समास, ऑप्शन नंबर बी। दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है, मुहावरा पूछा गया है तो अनुभवहीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चिराग तले अंधेरा लोगों की का अर्थ पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपनी बुराई नहीं दिखती। जो पूजेगा योग्य हो उनके लिए एक शब्द है, जो पूजा के योग्य हो उनके लिए एक शब्द पूछा गया है, तो पूजनीय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पूजनीय। क्वेश्चन नंबर 93 है कि जिसके बराबर कोई न हो उनके लिए एक शब्द है, जिनके बराबर कोई न हो उनके लिए कौन सा शब्द सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असाधारण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द बताना है, तो कौन सा शब्द शुद्ध हो जाएगा, हितैषी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, पूछा गया है निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो शुद्ध शब्द यहाँ पर भी पूछा गया है, तो ये हो जाएगा देवनागरी, देवनागरी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह से देवनागरी लिखाता है। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है, तो पदबंध पूछा गया है, तो ये विशेषण पदबंध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 हो गया। 97 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 97 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उनके लिए एक शब्द है, तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है ये हो जाएगा आस्तिक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है, तो पगड़ी रखना यानी इज्जत रखना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पगड़ी रखना, मर्यादा की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मर्यादा की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है लंबोदर का संधि विच्छेद। लंबोदर ये कौन सा समास है, ये बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर लंबोदर का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो लंबोदर का संधि विच्छेद लम प्लस उदर होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा लम प्लस उदर। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ।
ये 100 के बाद यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है और वैसे क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे जो आपके परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, तो आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो सभी सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये RK एक्सपर्ट क्लासेस का फर्स्ट पेज है। इस पर आपको क्लिक करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा, ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। हिंदी का है, यहाँ पर देखिए हिंदी का सब्जेक्ट ही है, साइंस का सब्जेक्ट ही है, सोशल साइंस का सब्जेक्ट ही है, सभी सब्जेक्ट का दिया गया है। एक बार आकर आप लोग देखिए, चैप्टर बाई चैप्टर भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे आपको देखना है सभी सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर 2026 PDF डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा।